नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वो उन्होंने इतने महान काम किए हैं, इतनी इतनी महान पर्सनालिटी हैं कि भाई उनके लिए कहना बहुत मतलब आप जितनी प्रशंसा करें उतना कम होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म कहा जाता है 3 जनवरी 1831 को हुआ था। अब बात करते हैं जो इनका विवाह हुआ था तो 1841 में इनका विवाह हुआ महात्मा ज्योतिबा राव फुले से। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बना दिया है महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बारे में। तो आप बिल्कुल जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी में प्लेलिस्ट है, उसी में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो उनकी वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब देखिए, इन्हें हम याद क्यों करते हैं ये याद रखना है। अब इनके काम क्या है, इनका योगदान क्या रहा है, तो याद रखना है। ये एक प्रमुख समाज सुधारक थी, शिक्षाविद थी, साथ ही साथ कवित्री थी, मतलब कवि थी। और इन्हें याद इसलिए किया जाता है, ये देखिए भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। खास बात ये, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, तो याद रखना सावित्रीबाई फुले। पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने का श्रेय सावित्रीबाई फुले को ही दिया जाता है। और इस कार्य में उनके पति ज्योतिबा राव फुले ने सहायता की थी। अब ज्योतिबा राव फुले देखिए समाज सुधारक थे। अब इनके बारे में आप ऑलरेडी वीडियो देख लेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या पर्सनालिटी रही है। फिलहाल समाज सुधारक थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, जिसको आपको याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रमुख योगदान के तौर पे देखें तो सावित्रीबाई फुले का योगदान क्या रहा है। तो इन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए जो उस टाइम पीरियड में था उसमें बाल विवाह और आप जानते ही हैं सती प्रथा जैसी चीजें एक्टिव हुआ करती थी। समाज में कुरीतियों के तौर पे ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी, बाल विवाह सती प्रथा। देखिए, कहा जाता है कि 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए नियम आ गया था, क्योंकि उसमें की जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन समाज के लेवल पे, ग्राउंड के लेवल पे आप देखते हैं तो क्या रुक गई होगी एक ही दिन में नियम कानून बनाने से? नहीं, संभव नहीं है। ठीक है ना, अगर आप ही आज के टाइम पीरियड में देखते हैं जो नियम बन जाता है क्या रुक जाती है? क्या नहीं, वो प्रचलित रहती है। ठीक है, अब उसे गांव समाज एरिया बेस पे अगर उसमें सुधार होगा तभी चीजें बंद होंगी। ठीक है, अवेयरनेस जैसे फैलेगी, लोगों में जागरूकता आएगी, समझ आएगी, तब चीजें होगी। तो ये अंधविश्वास के अगेंस्ट ये सारी चीजें लाना बहुत जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया, बाल विधवाओं को शिक्षित किया और उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त करने का वो किया। क्योंकि देखिए बाल विधवा वो होता है कि मान लीजिए सपोज करिए जैसे इन्हीं के देखिए तो 1831 में क्या हो रहा था, इनका 1831 में जन्म हुआ और वहीं देखते हैं 1841 में विवाह हो गया। मतलब उस टाइम पीरियड में बाल विवाह हुआ था, आप देख सकते हैं 10 साल का लगभग वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही लगभग सोचिए कितनी लड़कियां रही होंगी। अब जरूरी नहीं कि सभी के हस्बैंड जिंदा ही रहे हों, बहुत सारी लड़कियों के हस्बैंड मर जाया करते थे। अब सोचिए जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो बेचारी अभी 10-12 साल की लड़की है। अब वो पूरे जीवन बाल वधू, मतलब उस तरीके क्या बोलते हैं, विधवा बन के रहे बाल विधवा के तौर पे, तो ये सबसे खराब बात होगी। मतलब किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने क्या किया, जो बाल विधवाएं थी उन्हें शिक्षित किया और साथ ही साथ उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए, ताकि उन्हें एक अच्छा, मतलब इसका मतलब ये क्या होगा, मुक्त करने का प्रयास मतलब विधवा पुनर्विवाह जैसी चीजों पे काम किया। ठीक है, तभी हो पाएगा। अगर आप विधवा पुनर्विवाह कराएंगे तभी तो जो बेचारी बाल विधवाएं हैं उन सबको फिर से दोबारा वो हो पाएगा, उनको फिर से एक नया वो हो पाएगा। नहीं तो उनका जीवन सोचिए, हमेशा एक विधवा के तौर पे ही सोचिए पूरा जीवन जीना कितना बड़ा वो था, बहुत बड़े मुश्किल का काम था। इस चीज पे उन्होंने काम किया और साथ ही साथ आप देखते हैं तो बाल विधवा और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया ही था और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया। तभी सही बताएं तो एग्जैक्ट रूप से सब कुछ ये सर्कल पूरा हो पाए, क्योंकि बाल विधवा को आप शिक्षित कर दिए, अगर आप विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर कैसे संभव है? तो ये ऑलरेडी इसका पार्ट ही माना जा सकता है। नेक्स्ट, साथ ही साथ कह सकते हैं कि इन्होंने महिला सेवा मंडल की शुरुआत की और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक का एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया। तो सोचिए बाल हत्या जो की जाती थी उस पे रोक लगाई जाए, इस तरीके का उन्होंने एक गृह, मतलब एक हाउस बनाया जिसमें ये सारी चीजें वो की गई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं देखभाल करेंगे, लाओ भैया
नेक्स्ट आगे चल के आप देखते हैं तो 1873 में ज्योतिबा राव फुले द्वारा जब सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, इस समाज सुधार आंदोलन में ये भी जुड़ी और उसका हिस्सा बनी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें अगर इनके जीवन से नैतिक मूल्य देखा जाए तो कौन कौन सा, तो पहला तर्कवाद दिखता है, दूसरा सामाजिक न्याय दिखता है। तर्कवाद मतलब इन्होंने वही चीजों को सही माना जो रेलिवेंट है, ठीक है ना, जो लॉजिकली सही है, ठीक है। और दूसरा सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय मतलब इन्होंने समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, ठीक है, चाहे वो बाल विधवा जो हुई हैं उनको शिक्षित करना रहा हो, फिर या विधवाओं का पुनर्विवाह करना रहा हो, ये सब सामाजिक न्याय के ही पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और सती प्रथा जैसी चीजों को वो करना, तो ये तर्कवाद पे है कि भाई चलो ठीक है यार, हस्बैंड मर गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी जिंदा स्त्री को आग में झोंक दो, ये गलत है, ये अंधविश्वास है। तो इस तरीके का ये तर्कवाद का